हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिज़र्व हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग को समझा, डेप्रिसिएशन के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक को समझा और डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है किसी भी एसेट पर, इसके कारण को हमने जाना। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या देख लिया था? डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, और हमने आपको समझाया था कि क्यों डेप्रिसिएशन हम एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं किसी भी फिक्स एसेट पर। तो यूनिट का नाम है हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व। डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये आपके यूनिट का नाम है, जिसमें आज हम जानेंगे, टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका काउजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है बाय कांस्टेंट यूज। जब किसी एसेट का कांस्टेंट यूज मतलब लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है कि वो एसेट डेप्रिसिएट करता है। बाय कांस्टेंट यूज, जब आप किसी भी एसेट का लगातार इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल से समझो कि आपके पास बाइसिकल है, आप उसका लगातार इस्तेमाल करते हो, आप घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर जाते हो, कहीं भी आप उसको लेकर के जाते हो, चूँकि आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो मान लो कि आपने आपका अपना बाइसिकल 6000 रुपीज़ में खरीदा। अब आप बाइसिकल का लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो धीरे धीरे वो क्या होगा, घिसता जाएगा, ह्रास होता जाएगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर आप 6000 में अपने बाइसिकल को आपने खरीदा और अगर आप चाहो कि 1 साल के बाद हम इसे बेच दें, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि आपने उसका लगातार इस्तेमाल किया है 6000 के बाइसिकल का, तो वो 6000 में नहीं बिकेगा, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ वो डेप्रिसिएट कर गया होगा। मान लो कि 1 साल में आपका साइकिल 1000 से डेप्रिसिएट कर गया, तो आपका क्या कीमत होगा साइकिल का? 5000 रुपये आपके साइकिल का कीमत होगा। तो आप 5000 में बेच दो या 5000 से ज़्यादा में बेचो या कम में बेचो, वो बात की बात है, लेकिन 1000 से जो है आपका साइकिल डेप्रिसिएट कर गया। यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। तो कांस्टेंट यूज़ करने से, लगातार किसी भी एसेट को इस्तेमाल करने से, जैसे बिज़नेस में बहुत सारा ऐसा एसेट है जिसका लगातार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी है ना, मोटर व्हीकल है, इन सब का आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो भी ये क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। तो पहला कारण, काउज क्या है डेप्रिसिएशन का? बाय कांस्टेंट यूज। इसके बाद है आपका बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। दूसरा है जो बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। दूसरा जो रीज़न है डेप्रिसिएशन का वो है एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब देखिए, आपने अपना बाइसिकल खरीदा, सिंपल से समझो, तो आप उसका चाहे इस्तेमाल करो या चाहे आप उसका इस्तेमाल ना करो, वो फिर भी धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेगा। अगर किसी हम मोटर व्हीकल की बात करते हैं या मोटरसाइकिल की ही बात कर लो, तो इसका एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ है, एक डेफिनेट लाइफ है उसका। 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी भी एसेट का लाइफ है। 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो 30 साल, 50 साल तक इसका लाइफ हो सकता है। तो जैसा उसका लाइफ है, अगर आपने उसका नहीं भी इस्तेमाल किया पूरे लाइफ टाइम में, फिर भी वो डेप्रिसिएट करेगा। क्यों डेप्रिसिएट करेगा? देखिए, आप मान लो एक बाइसिकल खरीद लिया आपने, सिंपल से अपना घर के एग्जाम्पल से समझो, 6000 का आपने बाइसिकल खरीदा, आप इसका कांस्टेंट यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो क्या ये डेप्रिसिएट नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल डेप्रिसिएट। कैसे करेगा? हवा, पानी, धूप से इसमें क्या होगा, जंग लगेगा, मॉइस्चर बैठेगा, तो मॉइस्चर से इसमें जंग लगेगा, तो धीरे धीरे आपका जो है एसेट वो खराब होगा, इसका वैल्यू कम होगा।
तो एक्सपायरी ऑफ टाइम भी एक आपका कारण है डेप्रिसिएशन का। कोई भी एसेट का अगर आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करो, कांस्टेंट यूज़ करो, तो भी वो डेप्रिसिएट करेगा। और अगर नहीं भी आप उसका इस्तेमाल करते हो तो नेचुरल फोर्स जो है, हवा, पानी, धूप, इन सब की वजह से वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेगा। आप एक चमचमाता हुआ कार शोरूम से ले आओ घर, एकदम बिल्कुल नया, और घर पे लाकर रख दो, उसको इस्तेमाल ही मत करो, बिल्कुल मत छुओ उसको, सालों साल पड़ा रहने दो, तो क्या वो सालों साल नया रहेगा? वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेगा। हवा का, पानी का, अगर धूप में खड़ा है तो उससे पेंट खराब होगा, जंग लगेगा हवा से, मॉइस्चर बैठेगा तो उसमें जंग लगेगा, धीरे धीरे उसका वायरिंग खराब होगा, उसका टायर ट्यूब खराब हो जाएगा। तो इन सब से वो डेप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू फिर भी गिरेगा, चाहे आप उसका कांस्टेंट यूज़ करो या फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, नेचुरल फोर्स की वजह से भी वो एसेट क्या करेगा? डेप्रिसिएट करेगा। तो बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, जैसे जैसे उसका समय बीतेगा वो ऑलरेडी क्या होगा? आपका एसेट एक्सपायर हो जाएगा और इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। तीसरा रीज़न जो हो सकता है, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, तो इसमें क्या है? मान लो कि आपने कोई एसेट परचेज किया है लीज पर। कितने में परचेज किया? मान लो आपने कोई एसेट 5 लाख रुपया में कोई फिक्स एसेट लीज पर परचेज किया और 20 साल के लिए आपने इसको परचेज किया। तो बताइए कि जैसे जैसे समय बीतेगा, 20 साल के लिए किया है, अगर आप उसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो हर साल कितने से ये डेप्रिसिएट कर जाएगा या कितने से इसका वैल्यू घट जाएगा? 25,000 रुपये से इसका जो है वैल्यू वो कम होगा। तो जैसे एक साल बीता, 25,000 रुपये उस एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरा साल बीता, 25 और 25 टोटल 50,000 रुपये उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो क्या करता जाएगा? आपका एसेट का वैल्यू कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक रीज़न है आपके एसेट का डेप्रिसिएट करने का। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, आपने एक एसेट परचेज किया 20 सालों के लिए, ठीक है? कितने का? 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए का 20 साल में, तो जैसे ही एक साल बीतेगा कितना जो है एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा? फर्स्ट ईयर आपका 25,000 से कम हो जाएगा। फिर अगर हम दूसरे साल की बात करें तो फिर दूसरे साल भी कितने से कम हो जाएगा? आपका 25,000 रुपये से। फिर तीसरे साल भी आपका जो होगा 25,000 से। इस तरीके से 20 सालों में इस एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लीगल राइट था आपके पास कितने समय के लिए? लीज पर लिया था तो लीगल राइट आपको मिला 20 साल तक आप इस एसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे जो आपका एसेट है उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। क्लियर है बात? तो बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, जब ये पूरा आपका 20 साल बीत जाएगा तो पूरा एसेट जो आपके पास था, जो लीगल राइट था 20 सालों के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बात? तो कैसे? 20 साल इंटू, अगर आप 25,000 रुपये करके पर साल वैल्यू कम हो रहा है तो पूरे 20 साल में कितना का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा? पूरे 5 लाख रुपए का यहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी एक रीज़न है आपके डेप्रिसिएशन का, एक कारण है डेप्रिसिएशन का। तो 3 कारण यहाँ पर हो गया। एक है बाय कांस्टेंट यूज़, लगातार आप उस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो वो डेप्रिसिएट करेगा। लगातार आप उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो वो डेप्रिसिएट करता जाएगा। एक्सपायरी ऑफ टाइम, चाहे आप उसका इस्तेमाल करो ना करो, नेचुरल फोर्स की वजह से, हवा, पानी, धूप की वजह से वो एक्सपायर करेगा। और एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, आपको लीगल राइट मिला है यहाँ पर मान लो 20 सालों के लिए, एक 5 लाख का आपने एसेट लीज पर परचेज किया है। तो जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे एसेट का वैल्यू कम होता चला जाएगा और 20 साल में आपके एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक रीज़न है आपके डेप्रिसिएशन का। इसके बाद चौथा जो आपका रीज़न है वो है बाय ऑब्सोलेट्स। क्या होता है ये? बाय
ऑब्सोलेंस, ये जो है आपका चौथा रीज़न है। क्या होता है बाय ऑब्सोलेंस? इसका मतलब होता है कि एसेट जो आपने परचेज किया है वो अभी आप काम कर रहे हो उससे, लेकिन हो सकता है कि इस एसेट जो आपने एसेट परचेज किया है वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मान लीजिए कोई टेक्निकल उसमें चेंज हुआ, या फिर उससे इम्प्रूव्ड, मान लो आपने एक मशीनरी परचेज किया और आपने जो मशीनरी परचेज किया वो अभी तो आप उससे काम कर रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आने के बाद या फिर न्यू इन्वेंशन, नया कोई इन्वेंशन आने के बाद जो पुराना एसेट है उसका वैल्यू जो है कम हो जाता है। एक ये भी रीज़न है आपके डेप्रिसिएशन का। भले ही आप मान लो कि एक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, एक जो है आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो और ये ठीक तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम कर रहा है, लेकिन इसके सामने एक ऐसा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का मशीन आ गया जो इससे ज़्यादा इफ़िशियंट है, इससे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन कम है, या हो सकता है इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, और ज़्यादा एफिशिएंसी के कारण, एफिशिएंसी के साथ ये मशीन, नया मशीन जो है वो काम करता हो, न्यू मशीन जो है ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता हो। तो इस मशीनरी के सामने इस मशीन का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये मशीन काम करने के लायक था, लेकिन न्यू इन्वेंशन, नई खोज की वजह से या इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की वजह से इस मशीन का वैल्यू कम हो गया। हो सकता है कि इस मशीन को क्या कर दिया जाए, बिजनेस से बाहर भी कर दिया जाए। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि पहले स्कूटर चलता था। स्कूटर आप जानते हो, 2 चक्का वाला जो होता था, हाथ से गियर लगाते थे, तो वो स्कूटर था जो टेम्पो वगैरह में इस्तेमाल होता है, ऑटो रिक्शा में। तो वो स्कूटर पहले इस्तेमाल होता था। अब आप सड़क पर स्कूटर नहीं देखोगे, ना के बराबर, या देखोगे ही नहीं। 1-2 स्कूटर कहीं बचा है, वह कभी देख सकते हो जो पुराने लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो नया टेक्नोलॉजी, नया एफिशिएंसी के साथ अब जो स्कूटर था वो तो एक उसका स्पीड कम था, स्कूटर जो पुराना था उसका स्पीड कम था, फ्यूल कंजम्पशन भी उसका बहुत ज़्यादा था, और साथ ही साथ वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं था, हमेशा वो ख़राब होता था। या स्कूटर को झुका करके, आपको याद होगा, अगर आपके पापा अगर इस्तेमाल करते होंगे तो आप उनसे पूछना कि स्कूटर को स्टार्ट करने में उसको झुकाना पड़ता था, कभी क्लच ख़राब हो गया तो कभी ये वायर ख़राब हो गया तो कभी लाइट ऑफ हो गया। मेरे पास खुद एक स्कूटर था मेरे फादर का, तो क्या होता था कि कभी लाइट ऑफ हो जा रहा है, तो कभी उसका गियर में प्रॉब्लम है, तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो स्पीड कम है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो उसको फिर रिप्लेस करना पड़ा। बोला कि अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, नया बाइक आ गया है, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, रफ्तार भी इसका, स्पीड भी अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है। तो पुराना जो स्कूटर था उसको या तो हटा दिया गया, बेच दिया गया, और नया बाइक जो था उसको खरीद लिया गया। तो आपका जो बिजनेस है उसमें भी यही होता है। भले ही आप स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अभी भी उसको चला सकते हो, लेकिन क्या हो गया, वो चूंकि पुराना हो गया, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, आपका स्पीड भी कम है, तो आपको लगा कि नहीं, ये तो बजट पे भारी पड़ रहा है। भले ही हम इसका स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बजट पे भारी है। कैसे भारी है? ना ही स्पीड दे रहा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, बार बार ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप क्या कहोगे कि छोड़ो, स्कूटर हटा दो, नया जो बाइक है उसको ले लो, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सके, समय पे सारे जगह पहुंच सके। तो फैक्ट्री में भी या बिजनेस में भी यही बात होता है कि जो आपका पुराना मशीन है जिसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ना, और काफ़ी आवाज़ भी कर रहा है, साउंड भी जो है इसका बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन है मशीन में, ठीक है, और फिर क्या है कि प्रोडक्शन भी इससे कम हो रहा है। तो नया टेक्नोलॉजी चूंकि आ चुका है, तो पुराना मशीन जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, भले ही ये फिजिकली इस्तेमाल करने के लायक हो। तो बोल सकते हो कि जो इसका लाइफ था वो पूरा हुआ भी नहीं, और ये मशीन समय से पहले इसका वैल्यू खत्म हो गया, गिर गया। तो बाय ऑब्सोलेंस एक कारण है, यहाँ पर काउजेज है इसका, डेप्रिसिएशन का। क्लियर है यहाँ पे बात? इसके बाद बाय एक्सीडेंट, इसके बाद जो आपका 5वां रीजन है, बाय एक्सीडेंट। देखिए, एक्सीडेंट भी एक कारण है
जो फिक्स एसेट है उसके वैल्यू का घटने का एक कारण है। एक्सीडेंट हो जाता है। आप देखे होंगे कि आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हो, नया नया बाइक है, कहीं धक्का मार दिए, कहीं ठोक दिए कहीं आप, तो क्या होता है उसमें कि उसमें आपका बाइक जो है वो डैमेज हो जाता है। तो नया बाइक था, कल ही आपने शोरूम से निकाला था, ऐसा धक्का मारा कि उसका हेडलाइट ख़त्म, उसका जो टैंक है वो ख़त्म, पूरा जो उसका रिम था, जो आप उसका ये था व्हील था, वो पूरा बर्बाद हो गया। फिर से आपने उसको बनाया, तो क्या वो नया जैसा रहा? क्या उसका जो जिस प्राइस पर बिकना चाहिए था उस प्राइस पे वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होने के कारण क्या होता है, जो एसेट है उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है कोई एसेट, तो आग लग गया, आग लग जाने के कारण कुछ एसेट जल के तो या तो बर्बाद हो जाता है, या फिर इतना डैमेज हो जाता है कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे कम में वो बिकेगा। तो एक आग लग जाना हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारा जो आपका फिक्स एसेट है उसका लॉस होता है। फिक्स एसेट आने पर थी, अर्थक्वेक आने पर, भूकंप आने पर जो आपका बिल्डिंग है वो कई बिल्डिंग गिर जाता है, या फिर अर्थक्वेक आने के बाद उस बिल्डिंग को या तो रिपेयर करवाना पड़ता है या फिर उसको नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है आपका एसेट के वैल्यू का कम होने का। ठीक है, ये हो गया आपका बाढ़ आ जाने के कारण। बाढ़ अगर आ गया है उसके कारण से ज़्यादातर इलाकों में पानी भर जाने के कारण से, फैक्ट्री में पानी भर गया है ना, उसके कारण से आपका 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मशीन पानी में रहा, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो ये सब कारण है, एक्सीडेंट भी एक कारण है जो आपके फिक्स एसेट का वैल्यू कम होगा। तो ये भी एक काउजेज़ है डेप्रिसिएशन का, जिससे कि आपका जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका बाय डिप्लेशन। बाय डिप्लेशन, ये भी एक रीज़न है आपके डेप्रिसिएशन का। क्यों, क्या, किस तरीके से होता है? तो डेप्लेशन कहते हैं आपको, डेप्लेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का जो वैल्यू कम होता है तो उसको हम डिप्लेशन कहते हैं। जैसे माइंस हो गया, कोयले का खदान हो गया, तो कोयले का खदान जो है उससे लगातार जो है कोयला बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कारण है कि वो एसेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। ऑयल वेल कह सकते हो आप, जो तेल का कुआं है उससे आप लगातार जो है वो निकाल रहे हो तेल, उससे फ्यूल जो है निकाल रहे हो, तेल निकाल रहे हो, उससे कच्चा तेल जो है निकाल रहे हो, तो उससे भी वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देखिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कोयला है, ऑयल वेल है, ये सब कुछ लिमिटेड है और इनको डेवलप करने में, इन सबको बनने में हज़ारों सालों का समय लगा है। ठीक है, अब आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, कोयले का खदान से आप कोयला बाहर निकाल रहे हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, जितना ऑयल वेल है उससे आप तेल निकाल रहे हो, कच्चा तेल निकाल रहे हो, इतना सारा फ्लाइट चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। तो धीरे 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 ये जो आपका वेस्टिंग एसेट है, जो माइंस है, जो कोयले का खदान है, जो आपका तेल का कुआं है, वो सब क्या हो रहा है, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्लियर है? तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन का। फिर है बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट में एसेट का फॉल हो रहा है, मतलब लगातार उसका वैल्यू घटता जा रहा है, तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन का। देखिए, आपका क्या है इसमें कि कोई भी एसेट जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से किसी भी एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो वो उसका जो कॉस्ट है, जो लागत है, यानी जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर रिकॉर्ड करते हैं, हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपने कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपका लगातार कम हो रहा है,
घट रहा है तो वो भी एक कारण है आपका डेप्रिसिएशन का। आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घट रहा है तो वो भी आपका कारण है यहाँ पर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ये सारा कुछ कारण है आपके डेप्रिसिएशन का। इसके बाद हम जानेंगे नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो हो गया आपका कांस्टेंट यूज़। अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट का लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो वो डेप्रिसिएट करेगा। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, नेचुरल फोर्स की वजह से भी वो एसेट जो है वो क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू घटेगा। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, आपने कोई एसेट जो है लीज पर अगर लिया है और जैसे जैसे आपका लीगल साल बीतता जाएगा उस तरीके से उसका लीगल जो राइट है, जो आपका कानूनी अधिकार है, वो उस एसेट पर घटता चला जाएगा। तो इससे भी आपका जो एसेट का वैल्यू है वो घटेगा। फिर है बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में हो गया आपका कि भले ही आप किसी एसेट का इस्तेमाल कर सकते हो फिजिकली, लेकिन नया इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के आने के कारण, न्यू इन्वेंशन आने के कारण आपका जो है एसेट का वैल्यू धीरे धीरे घटता है या ख़त्म हो जाता है। तो वो भी आपका कारण है डेप्रिसिएशन का। बाय एक्सीडेंट, आपका यहाँ पर हो गया फायर, हो गया अर्थक्वेक, हो गया बाढ़ का आ जाना, ये सब कारण है आपका डेप्रिसिएशन का। बाय डिप्लेशन, जो वेस्टिंग एसेट है, आपका माइंस हो गया, ऑयल वेल हो गया, इन सब का आप चूँकि लगातार इन सब से जो निकाल रहे हो सामान, उसमें से कोयला निकाल रहे हो, कच्चा तेल निकाल रहे हो, तो उसके कारण से भी आपका इसका वैल्यू कम हो रहा है। और बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसके प्राइस में अगर परमानेंट फॉल हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये सब कारण है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे नीड, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है या क्या उद्देश्य है डेप्रिसिएशन को किसी भी फिक्स्ड एसेट पर प्रोवाइड करने का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।